मेरा नाम हसीना है। इस वक्त मेरी उम्र 42 साल की है और मैं कहानी आज से 3 साल पहले शुरू हुई। मैं शादीशुदा और एक बच्ची की माँ हूँ। मेरे मियाँ दुबई में जॉब करते हैं और साल में 20 दिन छुट्टी पर घर आते थे। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी और मैं अपने घर में खुश थी। अगरचे तन्हाई काटती थी मगर अब मैं इस अकेलेपन की आदी हो गई थी। अगरचे मुझे आस पड़ोस और खानदान के मर्दों की तरह नाजायज ताल्लुकात के ऑफर भी मिली मगर मुझे ऐसी बातों से कोई सरोकार ना था और ना ही अपने शौहर से बेवफाई करना चाहती थी क्योंकि मुझे अपने शौहर बेहद मोहब्बत थी और ऐसे ही इन्हें मुझसे फिर मेरी जिंदगी। शानी आया। शानी मेरी कजन का बेटा था। शानी मेरी गोद में खेला बड़ा हुआ 25 साल का कड़ियल जवान, 6 फीट कद और मर्दाना वजाहत का नमूना था। शानी मेरी आंखों के सामने ही जवान हुआ था। मेरी बहुत इज्जत और एहतराम करता और मैं भी इसे खाला भांजे की मोहब्बत से देखती थी। अगरचे वो मेरा सगा भांजा नहीं था मगर मेरे समेत पूरे खानदान का लाडला बच्चा था। हुआ यूं कि इसे हमारे घर के पास ही जॉब मिल गई और वो शहर में रिहाइश की तलाश में हमारे घर आया। इत्तेफाक से मेरे मियाँ भी आए हुए थे और इन्हें मेरे अकेले रहने की वजह से मेरी मुश्किलात का अंदाजा था। वैसे भी हमारे लिए शानी बच्चा ही था। उन्होंने इसरार किया कि वो हमारे घर ही रिहाइश इख्तियार कर ले। इससे मुझे कंपनी भी मिल जाएगी और शानी को भी आसानी हो जाएगी। इस तरह शानी हमारे घर में रहने लग गया। कुछ ही दिनों में मेरे मियाँ वापस चले गए और मैं अपनी रूटीन में मगन हो गई मगर इस दफा हालात बदल चुके थे। अब शानी आ गया था। इसके आने से बोरियत ने सफर बांध लिया था। वो जिंदगी से भरपूर और हर वक्त खुश रहने वाला लड़का था और शानी इतनी जल्द मेरी फैमिली का हिस्सा बन गया। अब रोजाना मैं शानी के आने का इंतजार करती। इसके आने पर हम शाम का खाना खाते, फिर टीवी पर कोई प्रोग्राम देखते। वो मेरी बेटी के साथ कोई खेल खेलता या कहानियां सुनाता और फिर हम अपने अपने कमरों में सो जाते। इसे मेरी 5 साल बेटी बहुत पसंद थी। हर वक्त इसी को लाड प्यार करता, इसके लिए तोहफे और चॉकलेट वगैरह लाता। वो मुझे हमेशा आंटी कहकर पुकारता था और मैं भी इसे शानी बेटा। इसके आने से मुझे बड़ी मदद मिल गई थी। अब छोटे मोटे कामों के लिए मुझे बाहर निकलने की जरूरत खत्म हो गई थी। मेरा हर काम वो खुद ही कर दिया करता और घर में एक मर्द की मौजूदगी बहुत महफूज महसूस करने लगती है और मुझे भी इससे आसो प्यार हो गया। सोमवार से जुम्मे तक हमारे घर रहता और जुम्मे की रात वो अपने कस्बे में माँ बाप के पास छुट्टी गुजार कर सीधा सोमवार को ऑफिस पहुँच जाता। 3 माह बाद फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो गई। हमारे घर में एक ही एसी था जो मेरे बेडरूम में लगा हुआ था। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो मैंने इसे अपने बेडरूम में सोने का कह दिया क्योंकि दिल में किसी भी किस्म का गलत ख्याल नहीं था। अब वो मेरे रोजाना बेडरूम पर सोने लगा मगर सोने से पहले वो रोजाना मोबाइल पर अक्सर चैट करता था मगर मैं नजरअंदाज करके सो जाती। फिर एक दिन पूछा तो शर्मा कर बोला, खाला गर्लफ्रेंड बनाई है, कोई सानिया नाम की है, ये ऑफिस में काम करती है, नौजवान और खूबसूरत लड़की है। मुझे सुनकर हैरानी हुई कि बच्चा तो बड़ा हो गया है मगर हल्का सा जलन का भी एहसास हुआ। मुझे जैसे खूबसूरत औरत को छोड़कर किसी और औरत में दिलचस्पी ले रहा है क्योंकि मैं इसके सामने कपड़ों की खास फिक्र ना करती थी, कभी गला ढांपने की कोशिश नहीं की थी। मुझे खुले गले की कमीज पहनना पसंद था। बहरहाल अब मुझे इसकी गर्लफ्रेंड से जेलिसी महसूस होने लगी क्योंकि जब से इसने गर्लफ्रेंड बनाई थी तब से इसकी रूटीन बदल गई थी। अब हम पर अपनी तवज्जो कम कर दी थी। हर वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से बातों में या चैट में मसरूफ रहता। एक दिन ड्राइंग रूम में गुजरी तो फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से चैट में इतना मगन था कि इसे पता भी नहीं चला कि मैं बेडरूम से बाहर आ गई हूँ। वो स्क्रीन पर नजरें टिकाए बैठा था कि शायद इसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी कोई तस्वीर भेजी थी जिससे इसका चेहरा खिल उठा था। अब शानी को देखने की मेरी निगाह का रवैया बदल चुका था। अब मैं इसे किसी और नजर से देखने लगी थी और इसके सामने पूरी तरह खूबसूरत कपड़े पहनकर तैयार होकर जाती मगर वो पता नहीं किस चिकनी मिट्टी का बना था। इस पर मेरे लुत्फ करम की बारिश का कोई असर ना था। इसकी निगाहों में मेरे लिए वही एहतराम और इज्जत थी जो एक बेटे की माँ के लिए। मगर मैंने इसे अपने दिल के तख्त पर बिठा लिया था और ख्यालों में इसके साथ बहुत मोहब्बत कर चुकी थी। हालांकि मैं जानती थी कि इसका साथ ऐसा होना मुमकिन नहीं क्योंकि इसकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है और फिर बीच में इज्जत और एहतराम की दीवारें दिन गुजरते गए और हर आने वाला दिन मेरे लिए मुश्किल होता गया। मेरा दिल और दिमाग 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक हिस्सा शौहर की वफा का तकाजा करता तो दूसरा हिस्सा शानी से मोहब्बत की आरजू करता। मैं दोराहे पर बुरी तरह फंस चुकी थी। बात सिर्फ शानी की शख्सियत की थी। इसकी गुफ्तगी और मेरी फैमिली से लगाव ने मुझे मुतासिर किया था मगर हमारे दरमियान ताल्लुकात में
मौजूद एहतराम अगली पेशरफ में बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ था। जब से इस कलमोनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ा था वो बिल्कुल ही बदल गया था। इसकी तवज्जो का मरकज इसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी और मैं जो इसकी तवज्जो की आदी हो गई थी। इससे बेरुखी की मजीद तड़पा दिया, मगर कोई अगला कदम उठाना चाहती थी, मगर मेरी अना और गुरूर मुझे रोके हुए था। मैं लाखों में नहीं हजारों में एक थी। मुझे जो देखता वो देखता ही रह जाता था और मैं चेहरे से बहुत खूबसूरत तो थी, मगर मेरी असल खूबसूरती मेरे जिस्म में थी। मैं सरोकद और पुरकशिश जिस्म की मालिक थी। देखने वाले मुड़ मुड़ कर देखते थे और पीछे से मेरी चाल का नजारा राहियों को राह से भटका देता था। बदतमीज से बदतमीज मर्द भी मेरे सामने मौम हो जाते थे। मर्दों की जबानों में मुझसे बात करते हुए शिरनी टपकने लगती थी। दुकानदार हजरात मुझे सौदा सस्ते में देते थे। महल्लेदार मेरी एक निगाह के तालिब थे। मेरे रिश्तेदार मुझे मदद की पेशकश किया करते थे, अपनी फोन नंबर दे देते थे। कोई भी काम हो तो इन्हें बताऊं, मगर मैं इनकी इनायत और नवाजिशात का मकसद जानती थी और समझती थी कि ये सब इज्जत देकर मेरी इज्जत लेना चाहते हैं, मगर मैं अपने शौहर के प्यार में पागल थी और अपने शौहर से बेवफाई का सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने अपनी जरूरियात को दबा डाला और मगर शानी ने अनजाने में मेरी कुचली हुई ख्वाहिशात को जगा दिया। अब मैं इसका प्यार पाना चाहती थी, मगर कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी। इब्तिदाई कोशिशों के बाद मैं थककर मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगी और अपनी तवज्जो दोबारा अपनी बेटी और शौहर पर मंजूल कर दी। पहले दिन मैं शौहर से एक बार फोन पर बात करती, अब दोबारा करनी शुरू कर दी। बेटी तो पहले ही मेरी जिंदगी का महवर थी और फिर 3 माह बाद मेरी सुनी गई शामी का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। इसने प्रमोशन के लिए अपने बॉस से दोस्ती कर ली। शानी बहुत उदास हो गया था, बहुत बुझा बुझा रहने लगा। रोया तो नहीं, मगर मुझे बताते हुए अपने इतना ही गमगीन था जैसे कोई अपनी वफात पर हो। मैंने इसे हौसला दिया कि फिक्र ना करो, तालाब में बहुत मछलियां हैं, तुम्हें जरूर कोई अच्छी लड़की मिलेगी। अब मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपनी चाले होशियारी से चलूं, मगर इससे पहले मुझे इसको इस गम के फेस से निकालना था। लिहाजा मैंने प्लानिंग शुरू कर दी और जुम्मे को वो जॉब से आया तो मैंने कहा कि खाना आज बाहर खाते हैं, तैयार हो जाओ। वो फ्रेश होकर आया। इतनी देर में मैं तैयार हो गई और हम तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। वहाँ पहले तो असरदा सा बैठा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया और हमने मजे से खाना खाया और घर आ गए। घर आकर भी वो ऐसे ही मोबाइल पकड़कर बैठा और अफसरदा सूरत बना ली। मैंने पूछा कि अब क्या हुआ, वो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें दिखाने लगा। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया और इसे कहा कि अभी इसकी सारी तस्वीरें डिलीट कर और अपने सामने इसकी सारी गैलरी खाली करा दी और कहा कि गर्लफ्रेंड जब तक नहीं बनती मुझे अपनी दोस्त समझे और आइंदा मुझे मेरे नाम से पुकारे। खाला आंटी का ड्रामा छोड़ दे। इस तरह अपने ताल्लुकात का पहला पड़ाव मुकम्मल किया। इससे अगले दिन हमने खाना घर से खाया और फिल्म देखने चले गए। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे फ्री होने लगा। मैं कोई खूबसूरत लड़की देखती तो मैं इसे इशारा करती कि देखो क्या खूबसूरत लड़की है। वो किसी बड़ी पुरकशिश औरत को देखता तो मुस्कुराकर मेरी तरफ तवज्जो दिलाता। अब मैं खुश थी। असल मंजिल तो नहीं पाई थी, मगर काफी कामयाबी हासिल कर ली थी। शानी का मूड भी अच्छा हो गया था। अब पहले वाली रूटीन आ गई थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा बेहतर। अब वो मुझे नोटिस करने लग गया। मैं अक्सर अपनी तरफ देखते पाती और पकड़े जाने पर कोई कभी तो आंखें चुरा जाता और कभी ज़ेरे लब मुस्कुरा जाता। मुझे भी इस खेल में मजा आने लग गया। मैंने अपने लिबास को और भी बेपरवाही से पहनने लगी। शलवार कमीज के बजाय टी शर्ट पहनने लगी जो काफी हद तक खूबसूरत लगती थी। अब इसकी आंखों में एहतराम के बजाय पसंदीदा छलकती और मैंने भी इसकी निगाहों का ताक्कुब छोड़ दिया। हालांकि मुझे पता होता था कि इसकी निगाहें टीवी पर नहीं मुझ पर हैं, तो मैं इसे पूरा मौका देती कि बेटा देखो। दिन गुजरते गए और मुझे अब इसकी आंखों में पसंदगी से बढ़कर प्यार की तपिश नजर आने लगी और इज्जत के बजाय मोहब्बत के डोरे देखने लगे। मगर वो कभी अलमी कदम उठाने से हिचकिचा रहा था। एक दिन हस्बे मामूल टीवी लाउंज में फिल्म देख रहे थे और मैं सोफे पर पुष्ट लगाए बैठी हुई थी। दोनों टांगे सामने टेबल पर रखी
इसकी तवज्जो सामने स्क्रीन पर मरकूज थी, मगर अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का बोझ भी मेरे कंधों पर था। मुझे ही अगले मरहले में इस गेम को लेकर जाना था। आज मैंने शानी को नाश्ते पर ही बता दिया था कि आज जुम्मा है तो वीकेंड घर ना चले जाना और शाम को जॉब से सीधे घर आना। सिनेमा मूवी आई है वो देखने चलेंगे। अगरचे वो पिछले वीकेंड पर भी हमारे ही साथ था, मगर अब इस आंख मचोली के खेल को खत्म करना चाहती थी। फिर घर के काम किए और शाम के लिए अच्छा सा खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद फ्रेश हुई, फिर नहाकर निकली थी कि थोड़ी देर में शानी भी आ गया। आकर फ्रेश हुआ, फ्रेश होकर खाना की टेबल पर बैठा और हमने खाना खाया। खाने के दौरान जूस भी पिया। इतनी देर में 6 बज गए और सिनेमा का टाइम हो गया। हम फिल्म देखने चले गए। फिल्म की अच्छी रोमांटिक कहानी थी। सिनेमा से घर आकर मैंने अपनी बेटी को सुला दिया और उसे बोला कि कल तुम्हारी छुट्टी है, चलो बैठो कुछ देर टीवी देखते हैं। हम टीवी रूम में बैठकर कॉमेडी शो देखने लगे और मैं बोली शानी कभी गर्लफ्रेंड याद आई है? शानी बोला जब से आपसे दोस्ती हुई है मैं इसे भूल ही गया हूँ। वैसे भी वो तरक्की करके दूसरे ऑफिस चली गई तो कैसे ताल्लुकात थे तुम्हारे बीच? मतलब तुम इससे शादी करना चाहते थे? मैंने शरारती लहजे में पूछा। इसके चेहरे पर शर्माहट आ गई। हकला कर बोला नहीं मतलब हाँ जी हाँ। मैं बोली बड़े छुपे रुस्तम हो तुम अच्छा मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बुरी लगती होंगी तुम्हें। शानी बोला जान ले आप कैसी बातें कर रही हैं, आप इससे ज्यादा जवान और पुरकशिश हैं। फिर झट से बोला सॉरी आंटी, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने क्या बोले जा रहा हूँ, आप प्लीज नाराज ना होइएगा। मैं इसके मजीद पास हो गई और बोली तुम्हें दो तीन 4 माह हुए मुझे पसंद करते हुए, मैं तो 6-7 महीनों तुम्हारी नजरों की मुंतजिर हूँ, मगर हमारी उम्रों के फर्क ने पाँव की बेड़ियां डाली हुई थी और फिर तुमने भी कभी पेशकदमी ना की तो मैं मायूस हो चली थी।